Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. This class is BSc first year Physics, paper first, Mechanics and Wave Motion. Today we discuss about relation between elastic constant. तो हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट अर्थात प्रत्यास्था गुणांक के बीच में संबंध। तो जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है उसका चार प्रकार का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। इसमें से हमने आपको एक रिलेशन प्रूव करा दिया है, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब सेकंड रिलेशन सेकंड आप हेडिंग लगा लीजिए रिलेशन बिटवीन, सेकंड है आपका रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी eta and Poisson ratio and Poisson ratio सिग्मा। और इसी में एक और जोड़ दीजिए प्रूव दैट सिद्ध कीजिए y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से यही हमको प्रूव करना है। यह रहा आपका हेडिंग है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। तो यहाँ से जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, पॉइसन रेशियो हो, सबका डिफिनेशन, सबका डेरिवेशन आपको हम बता चुके हैं। और यहाँ से हम सीधा बात करते हैं, जैसे कि आपका यंग्स मॉडुलस है, जैसे आपका यंग्स मॉडुलस है तो द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहलाता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन आर कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड lateral strain to the longitudinal strain are called Poisson ratio। इसमें से जो आपका पॉइसन रेशियो है, इस इलास्टिक कांस्टेंट का न तो कोई यूनिट होता है, न तो कोई डायमेंशन होता है। यह जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट है इसका न तो कोई यूनिट होता है, न तो कोई डायमेंशन होता है। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि सबसे पहले एक कोई क्या है, क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है, और इसका जो साइड है वो क्या है, यूनिट साइड है। सबका यूनिट साइड है, एकांक साइड है। ये आपका कोई क्यूब हो गया, क्यूब आप देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का एक्सिस भी है, यहाँ से एक्सिस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और जेड एक्सिस हो गया। और सबका जो साइड है वह यूनिट है, एकांक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा या एरिया होगा वो भी क्या होगा, यूनिटी होगा। यहाँ से नॉर्मली फोर्स पी क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। नॉर्मली फोर्स क्या किया जा रहा है, पी अप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मली फोर्स पी अप्लाई किया जा रहा है, नॉर्मली फोर्स पी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कोई क्या है कि आपका क्यूब है, ऐसा कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिट साइड विथ इट्स 3 साइड्स पैरेलल टू एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। Now an extensional force P applied along x-axis and compressional force along y-axis। तो यहाँ पे z-axis को हम टच नहीं कर रहे हैं, केवल आपका x-axis और y-axis की बात की जा रही है। जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है
इसको यह एक्सटेंशनल फोर्स जो लग रहा है along x एक्सिस एंड कंप्रेशनल फोर्स along y एक्सिस। यहाँ पे एक्सटेंशनल फोर्स जो लग रहा है x एक्सिस पे और कंप्रेशनल फोर्स जो लग रहा है वह y एक्सिस पे। और z एक्सिस पे आप देख रहे हैं देयर आर इन z एक्सिस नो फोर्स आर अप्लाइड कंप्रेशनल और एक्सटेंशनल। यहाँ पे न तो कंप्रेशनल फोर्स न तो एक्सटेंशनल फोर्स, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है along z एक्सिस। यहाँ से द एक्सटेंशनल फोर्स P प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन along x एक्सिस। तो यहाँ से x एक्सिस के थ्रू जो यह फोर्स P है वह एक्सटेंशनल फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं द एक्सटेंशनल फोर्स P प्रोड्यूस एक्सटेंशन, लिख लेते हैं द एक्सटेंशनल फोर्स P प्रोड्यूस एक्सटेंशन कितना प्लस करेगा P अपॉन Y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह क्या हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो P अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसका एरिया क्या है यूनिटी है, इससे क्या हो जाएगा P अपॉन Y, वेयर Y इज द यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे Y क्या है यंग्स मॉडुलस है। अब यहाँ पे कंप्रेशनल जब x एक्सिस में एक्सटेंशन होगा तो y एक्सिस में क्या होगा कंप्रेशन होगा, और z एक्सिस में भी क्या होगा कंप्रेशन होगा। एंड कंप्रेशन along y एक्सिस इक्वल टू सिग्मा P अपॉन Y, एंड compression along z axis इक्वल टू सिग्मा P अपॉन Y। यहाँ से x एक्सिस में अगर एक्सटेंशन होगा तो y एक्सिस और z एक्सिस में क्या होगा कंप्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि z एक्सिस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि एंड द कंप्रेशनल फोर्स P प्रोड्यूस कंप्रेशन along y एक्सिस, अगर यहाँ पे जो कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है किसपे along y एक्सिस, द कंप्रेशनल फोर्स P प्रोड्यूसेस कंप्रेशन along y एक्सिस, यहाँ लिख सकते हैं द कंप्रेशनल फोर्स P produce compression along y एक्सिस। यहाँ क्या हो जाएगा P अपॉन Y होगा। क्या होगा P अपॉन Y होगा, क्योंकि जो कंप्रेशनल फोर्स P अप्लाई हो रहा है along y एक्सिस तो क्या होगा P अपॉन Y होगा। जब P एक्सिस में कंप्रेशन हो रहा है तो x एक्सिस और z एक्सिस क्या होगा एक्सटेंशन होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यही आपका कोई बॉडी है, ये आपका क्यूब है। जब एक एक्सिस में कंप्रेशन होगा इसका दो एक्सिस क्या होगा फैलेगा। अगर एक एक्सिस का फैल रहा है तो दो एक्सिस क्या होगा कंप्रेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे x एक्सिस में y एक्सिस में क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, इसके x एक्सिस और z एक्सिस क्या होगा एक्सटेंशन होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सटेंशन along x एक्सिस एंड एक्सटेंशन along z एक्सिस। देन extension along x axis equal to sigma p upon y, and extension along z axis equal to sigma p upon y। यहाँ से आप देख सकते हैं कि y एक्सिस में अगर कंप्रेशन होगा, y एक्सिस में अगर कंप्रेशन होगा
तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अगर एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन हो रहा है तो वाई और जेड एक्सिस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि नेट एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब निकाल लेते हैं नेट एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। thus net extension along x axis ex इक्वल टू, एक्सटेंशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा p अपॉन वाई, और यहाँ से y एक्सिस में कितना एक्सटेंशन हो रहा है, क्या कुछ जो हम क्या निकालेंगे, नेट एक्सटेंशन निकालेंगे प्लस सिग्मा p अपॉन वाई। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने जेड एक्सिस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेड एक्सिस पे कोई फोर्स सप्लाई नहीं हो रहा है, अर्थात इसका जो एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, वो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम p अपॉन वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा बचेगा। क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा, अर्थात p अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। इसको आप नोट कर लें। तो ठीक उसी प्रकार से हम वाई एक्सिस के लिए निकालते हैं। और यहाँ पे जेड एक्सिस की जब हम बात करते हैं, जब हम जेड एक्सिस की बात करते हैं तो कंप्रेशन इक्वल टू होता है माइनस एक्सटेंशन। तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जेड एक्सिस पे कोई फोर्स सप्लाई नहीं हो रहा है। जब जेड एक्सिस पे कोई फोर्स सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, नेट एक्सटेंशन 0 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, नेट एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू p अपॉन वाई प्लस सिग्मा p अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ p अपॉन वाई कॉमन ले लेंगे तो p अपॉन वाई कोष्टक में क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। नोट करें इसको। आगे देखिए, यहाँ से हम अब उसके बाद निकाल लेंगे नेट एक्सटेंशन, यहाँ पर वाई एक्सिस है, नेट एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, नेट एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, नेट एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू हो जाए माइनस नेट कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के एक्सटेंशन निकाले हैं, ए एक्स इक्वल टू पी अपॉन वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई इक्वल टू पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ से नेट एक्सटेंशन ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा नेट कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ हो जाएगा माइनस पी अपॉन वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई इक्वल टू माइनस पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। अब यहाँ से निकाल लेंगे नेट एक्सटेंशन और कंप्रेशन अलोंग जेड एक्सिस, नेट एक्सटेंशन और कंप्रेशन, नेट एक्सटेंशन और कंप्रेशन अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो अगर एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन हो रहा है तो वाई और जेड में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। वाई में कंप्रेशन हो रहा है तो जेड और एक्स में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ पे जेड एक्सिस में कोई फोर्स सप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई जेड इक्वल टू माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि जेड एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस प्रकार अगर देखा जाए, देयर इज एन एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो एक्सटेंशन हो रहा है वह वाई एक्सिस के कंप्रेशन के बराबर है। एक्स एक्सिस में जो एक्सटेंशन हो रहा है वह वाई एक्सिस के कंप्रेशन के बराबर है। इसका मतलब है देयर आर इज एन एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। देयर इज नो चेंज अलोंग जेड एक्सिस, यहाँ जेड एक्सिस में आप देख रहे हैं कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। देयर आर नो चेंजिंग अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कोई क्या है, चेंजिंग नहीं हो रहा है। बट इक्वल एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन एट राइट एंगल, यहाँ पे अर्थात जो समान एक्सटेंशन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट एंगल अर्थात परपेंडिकुलर हो रहा है।
क्या हो रहा है, राइट एंगल हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बट इक्वल एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू ए शियर। इसका मतलब यह क्या होगा, शियर के बराबर होगा। मतलब कि लिख सकते हैं द एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन आर राइट एंगल, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन भी हो रहा है, जो कंप्रेशन हो रहा है, वह राइट एंगल टू ईच अदर हो रहा है, राइट एंगल टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू शेयर। यह क्या है, शेयर के बराबर है। इसका मतलब है कि P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा प्लस P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू क्या है, शेयर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे शेयर क्या है, थीटा है। अर्थात P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा और प्लस P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा। क्या मिला, 2P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा अपान थीटा। यहां से हम निकाल लेते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट P अपान थीटा इक्वल टू वाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा। क्या हो जाएगा, P अपान थीटा इक्वल टू वाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा। यहाँ पे एंड एक्सटेंशनल स्ट्रेस एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर इक्विवेलेंट टू शेयरिंग स्ट्रेस P। तो यहाँ से जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा उसकी P के बराबर होगा एक्सटेंशनल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस, दोनों क्या है, राइट एंगल्स है। और यहाँ से जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो P के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। यहाँ से मिल गया P अपान थीटा इक्वल टू वाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से मिल गया आपको, जो हम दोनों को जोड़ दिए, 2P अपान वाई 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू थीटा, P अपान थीटा इक्वल टू वाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा। अब यहाँ पे देखिए कि वी नो दैट मॉडुलस ऑफ यूनिटी, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल टू क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयर होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा। तो अगर आप देखें कि जो इसमें कंप्रेशन हो रहा है और जो इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, अर्थात जो कंप्रेशन हो रहा है, जो एक्सटेंशन हो रहा है, आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल्स हैं। इसका मतलब जो इसका स्ट्रेस होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा, वो क्या होगा, P होगा। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, P होगा। और यहाँ से शेयर कितना मिलेगा, थीटा, अर्थात ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा, P अपान थीटा। इसको हम इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लेते हैं तो, और इसको सेकंड बना देते हैं, तो अब लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 एवं 2 द्वारा। तो यहाँ से P अपान थीटा के स्थान क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, था ईटा इक्वल टू वाई अपान 2 1 प्लस सिग्मा। या इसको लिख सकते हैं एक रिलेशन, इससे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, एक रिलेशन ए भी हो गया। तो यहाँ से हम दोनों रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह जो है
कि इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। ये आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ। हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। इसको न्यूमेरिकल को देखें कि न्यूमेरिकल का रहा है कि द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है यंग प्रत्यास्था गुणांक, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कि जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक कहते हैं, फॉर ए स्टील रॉड, अर्थात किसी रॉड का यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक आपको दिया गया है 20 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो यूनिट है यह सीजीएस सिस्टम में है, तो यहाँ से हमको पॉइसन रेशियो और बल्क मॉडुलस क्या है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया उसको लिख लेते हैं गिवन दैट क्या दिया गया है, यह y = 20 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिया गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा = दिया गया है 8 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है सिग्मा का मान निकालना है, पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस के का मान निकालना है। तो एक रिलेशन आप पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे, ये क्योंकि आप यहाँ पे दोनों का यूज होगा। यहाँ पे अभी रिलेशन आपने पढ़ा, y = 2η 1 + सिग्मा। इसके पहले आपने पढ़ा था y = 3k 1 - 2 सिग्मा, यही पढ़े थे। पहला रिलेशन आपने क्या पढ़ा था, y = 3k 1 - 2 सिग्मा। आज आपने पढ़ा y = 2η 1 + सिग्मा। आपको निकालना है सबसे पहले पॉइसन रेशियो, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, लिख देते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, द रिलेशन बिटवीन y ईटा एंड सिग्मा क्या होता है, y = 2η 1 + सिग्मा। यह रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो का जो रिलेशन होता है y = 2η 1 + सिग्मा होता है। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं y/2η = 1 + सिग्मा। हमको सिग्मा का मान निकालना है, सिग्मा = हो जाएगा y/2η - 1। आप क्या करेंगे, अब हम यही उठा के सबका मान रख दें। जब सबका मान रख देंगे तो y का मान है क्या कि 20 × 10⁻11 बटे 2 × ईटा का मान दिया गया है 8 × 10⁻11 - 1, यही दिया गया है। अब यहाँ से 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 × 20 और 4 × 8 5 × 10, अर्थात आपको मिल गया 5/4 - 1। कितना मिल गया, 5/4 - 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा का मान आएगा 0.25, और सिग्मा का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि पॉइसन रेशियो ही एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है जिसका न तो कोई यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब इसी को हम इरेज करके सेकंड हम आपका निकाल लेते हैं। सेकंड में आप क्या निकालना है, सेकंड में आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, तो यही इसको इरेज करके हम क्या निकाल देते हैं, बल्क मॉडुलस निकाल देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस,
वाई के एंड सिग्मा मतलब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो क्या होता है, y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। क्या होता है, y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा होता है। तो यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं y अपान k इक्वल टू 3 1 माइनस 2 सिग्मा। और यहाँ से अगर हमको k बराबर ज्ञात करना है तो k बराबर हो जाएगा y अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा। यही हो जाएगा k इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस 2 सिग्मा। अब क्या करें, अब सबका मान रख दें, सबका मान रख दें तो y का मान क्या है, y का मान है 20 गुणित 10 घाते 11 बटे 3 1 माइनस 2 सिग्मा का मान कितना आया है, इंटू 0.25। कितना आया है, 0.25। अब यहाँ देखिए, अब 0.25 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 0.50 आएगा। ये हो गया 20 गुणित 10 घाते 11 बटे 3 1 माइनस 0.50। यही हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 13.3 गुणित 10 घाते 11। इसको सॉल्व करें, 13.3 गुणित 10 घाते 11। इसका यूनिट क्या, ये 11 है, ये क्या है, यहाँ पे 10 घाते 11 आ जाएगा। जो इसका मात्रक होगा वो हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बल्क मॉडुलस के का मान आ गया, बल्क मॉडुलस के का मान आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं के बराबर आपका हो गया 13.3 गुणित 10 घाते 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया बल्क मॉडुलस का मान, ये आ गया आपका सिग्मा का मान। तो यहाँ देख लीजिए कि आपको दिया गया है यंग्स मॉडुलस का मान दिया गया है, मॉडुलस ऑफ वीटी का मान दिया गया है, आपसे पॉइसन रेशियो और क्या पूछ रहा है, बल्क मॉडुलस पूछ रहा है। तो सीधा सीधा एक रिलेशन हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे, एक रिलेशन हमने आज पढ़ा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वीटी एंड पॉइसन रेशियो, यहाँ से हमने अप्लाई किया, सिग्मा का मान मिल गया। और वी नो दैट रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो, यहाँ से हमने अप्लाई किया तो यहाँ से हमें किसका मान मिल गया, यहाँ से हमें के का मान मिल गया। यहाँ से के का मान मिल गया तो के इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। के को हमने डिवाइड कर दिया, जब के को डिवाइड कर दिया तो y अपान के इक्वल टू 3 1 माइनस 2 सिग्मा हो गया। तो के इक्वल टू y अपान, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब यह ऊपर जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा, y अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा। अब y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, y का मान ये दिया गया है 20 गुणित 10 घाते 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका मान रख दिया। और सिग्मा का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला है, कितना आया था 0.25, यहाँ पे हमने रख दिया। रखने के बाद इसको हमने कैलकुलेशन किया, जब कैलकुलेशन किया तो आया के इक्वल टू 13.3 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का मात्रक होता है, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सीजीएस सिस्टम में दिया गया है, तो सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक जो होता है डाइन होता है, तो यहाँ से हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। और इसके पहले आपका रिलेशन कंप्लीट हुआ, जो कि अभी हमने आपको प्रूफ कराया। ए रिलेशन y इक्वल टू 2η 1 प्लस सिग्मा, अभी हमने प्रूफ कराया है। फर्स्ट पार्ट में y इक्वल टू 3k1 माइनस 2 सिग्मा, ये आपको हो गया। दोनों पे बेस हमने न्यूमेरिकल बता दिए। और इसका जो नोट्स होगा वो आपके कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशन का थर्ड पार्ट के लिए आप इंतजार करिए, हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और
बेटर से बेटर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।